है गाइस। डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में हम आज डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये क्यों अप्लाई होता है, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इससे कितने पिलर्स होते हैं, सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो गाइस, विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, ध्यान से सुनना गाइस। हम देखेंगे आज उप्स के कॉन्सेप्ट का, जो उप्स के पिलर होते हैं उन्हीं का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को आज देखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक, और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बोल रहे हैं इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। बोल रहा है इनकैप्सुलेशन जो होता है उप्स का ही एक कॉन्सेप्ट होता है। दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ पिलर। ठीक है, यही बोल रहा है इट मीन्स हाइडिंग द इंटरनल डेटा ऑफ अ क्लास एंड कंट्रोलिंग एक्सेस टू यूजिंग मेथड और गेटर और सेटर। कहने का मतलब है इसका, हम क्या करते हैं, हम चीजों को इसमें प्राइवेट बनाते हैं जिसको मुझे नहीं दिखाना होता है, और प्राइवेट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको यदि एक्सेस करना रहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम गेटर और सेटर का दो कॉन्सेप्ट होता है, गेटर सेटर उसमें यूज करते हैं। बट गेटर सेटर हम यूज करते हैं कब, जब मुझे प्राइवेट की वैल्यू को एक्सेस करना होता है या चेंज करना होता है, देन दैट टाइम हम यूज करते हैं किसको, गेटर और सेटर को। गेटर का काम होता है बाहर गेट कर लेना, सेटर का काम होता है गेट करके सेट कर देना, चेंज कर देना। ऑलराइट, अगेन देखते हैं व्हाई यूज कैन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्यों पढ़े, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है बेनिफिट एक्सप्लेनेशन, डेटा हाइडिंग प्रिवेंट्स एक्सटर्नल कोड फ्रॉम चेंजिंग इंटरनल स्टेट। बोल रहा है जैसे कोई चीज में सपोज दैट अपना पिन बनाया हूं या कुछ ऐसा चीज बनाया हूं, वो बाहर से कोई चेंज ना कर पाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं, उसमें प्राइवेट बनाते हैं। अगेन बोल रहा है कंट्रोल्ड एक्सेस। बोल रहा है यू डिसाइड हु कैन रीड और राइट योर डेटा। आप डिसाइड करते हो कि कौन आपका डेटा पढ़ सकता है और लिख सकता है, या कौन आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। दैट सिंपल वर्ड, ऐसे समझो। क्लियर। अगेन बोल रहा है इजी टू मेंटेनेंस। इसमें बोल रहा है चेंजिंग कोड इनसाइड क्लास डज नॉट अफेक्ट आउटसाइड कोड। बोल रहा है यदि मैं कोड के मतलब क्लास के अंदर, कोड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर चेंज करता हूं, तो सबके अंदर मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सबके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। ओके, अगेन सिक्योरिटी पर्पज से भी इसका यूज किया था। बोल रहा है प्रिवेंट्स यूनिटेंडेड मॉडिफिकेशन। बेसिकली बोल रहा है, इसके कहने का मतलब है इसमें सिक्योरिटी का कोड लिखा जाता है, जैसे कि हम मुझे जब कोई प्राइवेट चीजें बनाने रहते हैं वही करते हैं। और प्राइवेट बनाने के लिए मैं आपको बताया हूं, जब हम किसी चीज को प्राइवेट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उसके आगे डबल अंडरस्कोर लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। हम लिख रहे हैं इनकैप्सुलेशन का कोड जिसमें हम सिक्योरिटी देते हैं, प्राइवेट बनाते हैं। क्लास लिख रहे हैं, क्लास एक प्रकार का कीवर्ड होता है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ गाइस, सो दैट आपको क्लियर होगा। ओके, सबसे पहले हम क्लास लिख दे रहे हैं। क्लास लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या, क्लास का नाम। क्लास का नाम मैं लिखता हूं जोमेटो। ओके, क्लास का नाम जैसे बनाते हैं हम लगाते हैं कोलोन, कोलोन लगाते ही बन जाती है क्या गाइस, बॉडी। बॉडी बनाने के बाद हम बॉडी के अंदर कोड लिखेंगे। अब मुझे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैं लिखूंगा डेफ। डेफ एक प्रकार का क्या होता है बाबू, कीवर्ड होता है सर। डेफ कीवर्ड लिखने के बाद मैं स्पेस दूंगा और लगाऊंगा अंडरस्कोर, फिर एक बार और प्रेस करूंगा अंडरस्कोर। उसके बाद लिखूंगा इनिट। इनिट का काम होता है इनिशियलाइज करने का, फिर लगाऊंगा डबल अंडरस्कोर, फिर लगाऊंगा डबल अंडरस्कोर। और मैं बनाऊंगा पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सेल्फ। सेल्फ एक प्रकार का क्या होता है गाइस, सेल्फ सर एक प्रकार का आर्गुमेंट होता है, इसके जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ लगा के मैं सपोज लिख देता हूँ नेम कॉमा आईडी। ऑलराइट, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोलोन। कोलोन सर क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से क्या है बाबू, एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जैसे हम बनाते हैं लास्ट में हम कोलोन इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोलोन क्या करता है, बॉडी बनाता है। ओके, अब बॉडी बनाने बन गई है, जैसे मैं इंटर करूंगा इसकी बॉडी ऑटोमेटिक के बना देगा, और ऑटोमेटिक बॉडी बनाने का काम कोलोन करता है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके अंदर इसके जो दो पैरामीटर दिए हैं ना, यदि इन पैरामीटर को एक्सेस करना है, यहाँ पे मुझे लाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके आर्गुमेंट के थ्रू लाएंगे। तो आर्गुमेंट यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सर्फ सेल्फ लिया है। सेल्फ डॉट नेम में मैं रख दे रहा हूं नेम को, ठीक है। अगेन मैं सेल्फ डॉट आईडी में मैं लिख दे रहा हूं, सॉरी प्राइवेट बनाना है ना, सेल्फ डॉट। अब देखो जिसको प्राइवेट बनाना होगा उसके आगे डबल बार अंडरस्कोर लगाओगे। आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या नेम को हम प्राइवेट बना सकते हैं क्या, श्योर बना सकते हो।
टोटली डिपेंड ऑन यू। डबल अंडरस्कोर लगाया, और प्राइवेट किसको बना रहा हूं बाबू? सर आईडी को बना रहे हो सर, तो मैंने लिख दिया आईडी। आईडी लिखते ही हम इसमें क्या असाइन करना है? जो भी उसकी आईडी आएगी। इतना क्लियर? बोलो यार। यस सर। ठीक है, यदि इतना क्लियर हो गया तो आप यहाँ पे डेफ लिख सकते हो। डेफ लगाना चाहो तो लिखो, ना लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं एक बार नहीं लिखता हूँ, ठीक है, बिना लिखे हुए काम करते हैं। अब मुझे क्या करना है बाबू? अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? बोलो यार। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सर सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? जोमेटो। जोमेटो के अंदर मैं क्या पास करूंगा सर? 2 पैरामीटर की वैल्यू पास करेंगे। पहला पैरामीटर क्या है गाइस? नेम है। तो नेम में क्या पास करूं सर? नेम में पास कर देते हैं आर्यन, ठीक है। और मैं इसकी आईडी रख देता हूं, सपोज दैट 101। क्लियर? ध्यान से देखिए, इतना काम मैं कर दिया। अब जैसे इस कोड को मैं रन कराऊंगा, ध्यान से देखना, जैसे मैं इस कोड को रन कराऊंगा, कोड रन करेगा कि नहीं? बोलो। कोड तो रन करेगा ना यार? करेगा कि नहीं गाइस? करा दो यार। दिखता चलने दो कोड को। ठीक है, देखो कोड हमारा चल गया ना, दिख रहा है इधर, ग्रीन कलर का टिक लगा है ना, इधर देख लो। ऐसे करके यार, अब ध्यान से देखना, मैं इसके थ्रू जोमेटो, हाँ अब इतना कर लिया। अब इसको किसी न किसी में असाइन करूंगा। असाइन करूंगा किसमें? असाइन कर दो सर, OBJ1 लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं OBJ1 लिखा, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे यदि मैं नेम लिखूं और इसको मुझे स्क्रीन पे देखना है तो क्या करूंगा बाबू? प्रिंट नाम का एक फंक्शन लिखते हैं सर। प्रिंट नाम का फंक्शन क्या करता है? इसको स्क्रीन पे दिखा देता है। अब ध्यान से देखना, इसको तो मैं रन कराऊंगा तो स्क्रीन पे दिखेगा कौन? एक मिनट, ऑब्जेक्ट 1 होगा। अच्छा ऑब्जेक्ट 1 लिखा हूं ना, ठीक है, एक मिनट यार, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। देखो यहाँ पे नेम आ गया ना आर्यन। लेकिन सर यदि यही काम मैं ऐसे करूं, प्रिंट के अंदर OBJ1 डॉट, क्या है गाइस? आईडी है ना। यदि मैं इसको रन कर रहा हूं तो क्या आ गया? ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, जूम इन। देखो आईडी को एक्सेस नहीं कर रहा है, बोल रहा है एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर का मतलब बोल रहा है कि बाबू तुम जो प्राइवेट यहाँ पे बनाए हो ना, उस प्राइवेट को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। देखो क्या बोल रहे हैं, जोमेटो ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आईडी। आगे समझ में? कल जब मैं आपको दिखा रहा था तो बोल रहा था कि यही एरर आता है, और एरर क्यों आता है मैं ये भी बताया था। तो शायद किसी ने बोला था, शिवम तुम्हें बोले थे ना? बोलो गाइस। आप ही लोगों में से किसी ने बोला था कि सर ये प्राइवेट है, ये वैल्यू यहाँ पे ले नहीं पाएगा। याद आया? यस सर। सर इसमें जब ऑब्जेक्ट डॉट आईडी डालेंगे तो सर अंडरस्कोर डालेंगे या नहीं? नहीं, अंडरस्कोर, यदि अंडरस्कोर नहीं डालेंगे। अंडरस्कोर भी पास करोगे तो कोई वो नहीं है। देखो अंडरस्कोर पास कर दिया तभी एरर आएगा बाबू। अंडरस्कोर पास भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिया ना? हाँ, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर यदि मैं इसके अंदर कोई प्रिंट करके लिखूं, सर यदि इसके अंदर प्रिंट करके लिखूं कुछ भी तो दिखेगा क्या? वेलकम इन जोमेटो, सपोज दैट मैंने इतना लिखा। यदि मैं इसको रन कराऊं तो बताओ वेलकम इन जोमेटो दिखोगा कि दिखेगा कि नहीं? यस दिखेगा ना यार? जो वेलकम इन जोमेटो भी दिखा, आर्यन भी दिखा, लेकिन उसके बाद एरर आया। एक क्यों ऐसे हो रहा है प्रोसीजर? क्यों वो 2 चीजें दिख रही हैं और चीजें नहीं दिख रही हैं? बताओगे क्या सर? क्योंकि पाइथन के अंदर सर कोड जो होता है इंटरप्रेटर के तरह चलता है। इंटरप्रेटर इसमें चेक करता है और वो कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। इसमें कोई गलती है क्या? गलती मैंने कहा किया है? यहाँ पे किया है ना यार। हाँ, अगेन इसके नीचे बोल दे, यदि सर यहाँ पे मैं लिख दो प्रिंट और यहाँ लिख दो हेलो इंडिया,
और मैं इसको रन करा दूं सर, दिखेगा क्या? दिख रहा है हेलो इंडिया? अब समझ में आया यार इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। बताया भी था स्टार्टिंग में, इंटरप्रेटर जो कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। यहीं पे जब एरर इसी की वजह से आ गया तो इनको क्यों चेक करेगा? बोलो। आपको जाना है अपने डेस्टिनेशन पे आपको, और रास्ते में ही आपको कोई किडनैप कर लिया तो पहुंच पाओगे क्या डेस्टिनेशन पे? नो सर। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस फॉर दैट यार। यहीं पे कोड रुक जा रहा है, यहीं पे एरर आ जा रहा है। यहाँ पे लिख लो here show attribute error because we access the private variable. All right. बोलो गाइस। हाँ, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा सर और ऑब्जेक्ट बनाओ, थोड़ा बड़ा बड़ा कोड लिखा जाए धीरे धीरे। बोलो गाइस। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर क्या हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं क्या? किसके किसके माइंड में आ रहा है यूजर से इनपुट लिया जाए इसमें भी? नेम की जगह सर मैं यहाँ पे आर्यन पास नहीं करूंगा, यहाँ पे 101 नहीं पास करूंगा, मैं इनपुट के थ्रू करवाऊंगा। कौन कौन चाहता है करना? सर इनपुट के थ्रू करते हैं। इनपुट जब लेंगे गाइस तो हम इनपुट आप ऊपर भी ले सकते हो, मैं दोनों जगह लेके दिखा रहा हूँ। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट। देखो मैं लिखूंगा इनपुट लेने के लिए क्या लिखना पड़ता है सर? इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम का एक फंक्शन लेना पड़ता है सर, और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा जो चीजें मुझे मैसेज दिखाना है। मैं बोलूंगा क्या? प्लीज एंटर योर नेम। ऑलराइट, और मैं इज इक्वल टू लगा तो ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, ये इनपुट मैंने ले लिया, अब बताना मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? कौन कौन बोल रहा है सर इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यार रिस्पॉन्स करोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। नो सर। नो सर, क्यों स्ट्रिंग मिलेंगे? नेम है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, स्ट्रिंग भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में है। हम इंटीजर इसलिए लिखते हैं क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नेम नाम का एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ। क्या लिख दूं? कोई और नाम बोलो। या नहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं एक बार और इनपुट लूंगा, किसके लिए? आईडी के लिए। इस बार मैं आईडी के लिए लेता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल में आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट लेने के लिए मुझे इनपुट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है, और फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा इंटर योर आईडी। क्लियर गाइस? कितना समझ में आ गया? लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं बाबू? करना पड़ेगा ना सर। और क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि आईडी इंटीजर है सर, नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्या मैं आर्यन और 101 पास करूंगा क्या? यहाँ पे क्या पास करोगे? क्या पास करें? कुछ पास ठीक है, मैं नहीं पास करूंगा ना, एन पास करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और आईडी पास करूंगा। वेरिएबल के नाम तो पास करने पड़ेंगे ना मुझे। बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। क्या बोल रहा है? प्लीज इंटर योर नेम। नाम क्या बताना चाहते हो अपना? इंटर योर आईडी, आईडी पास करो। बोलो ना बाबू आईडी। MPPG। अरे भाई वो कैसे होगा, स्ट्रिंग है। देखो वेलकम इन जोमेटो आ गया और दुर्गेश आ गया। आईडी हाँ बोल। आईडी में लेटर भी तो ले सकते हैं। हाँ तब स्ट्रिंग कर लो ना, तब इसको इंटीजर में मत बदलो। ले सकते हो, ले लें। क्यों, नंबर भी रहेगा? हाँ नंबर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको स्ट्रिंग ही रखेंगे। स्ट्रिंग ही रहती है फिर। ठीक है,
बोलो क्या पास करें? संदीप 143. ऑलराइट, क्लियर गाइस? बोलो यार, देख लो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा यार, तो क्यों चल रहा है मेरे भाई यार है। इसको हटाने तो पहले यार। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको ऐसे रन करने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो अभी कराएंगे तो देख लेंगे। क्या सर हम इनपुट यहीं पर ले सकते हैं क्या? क्या हम इनपुट ऊपर नहीं ले सकते हैं? यहाँ पे इनको मैं कॉपी करता हूँ, इनको कमेंट बना लूंगा। इस मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं पाइथन के अंदर? ट्रिपल कोटेशन। ट्रिपल कोटेशन। ऑलराइट, अब ध्यान से देखना, यहाँ ट्रिपल कोटेशन में लगा दिया, अब मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, ध्यान से देखना। कहाँ गए भाई? क्या मैं यहाँ पे इनपुट ले सकता हूँ क्या? एरर आएगा, रुक जाओ, अब चलेगा। ठीक है, अब बताना क्या पुट करूं? करण, आईडी बोलो। 2500। 2020 रख लेता है। करण तो दिखा, लेकिन नीचे एरर इसलिए आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है? तो हम इनपुट ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ नीचे भी ले सकते हो क्या सर? हम इनपुट यहाँ भी ले सकते हैं क्या? रुक जाओ, इसको कमेंट बना दे रहा हूँ। ये मत बोलना सर कहाँ कहाँ ले सकते हैं इनपुट, मैं सारा चीज करके दिखा दे रहा हूँ आपको। नहीं यार, इसके अंदर तो इधर करना पड़ेगा ना, सकते हैं। ओके, यहाँ भी रन करा के देख लेते हैं। पूछ रहे हैं इंटर योर नेम बोलूं? अर्जुन, आईडी लिख लेते हैं 2025। करण दिखा जी? करण क्यों दिख रहा है भाई? इंटर योर नेम अर्जुन, मैंने पास किया, ठीक है। एक मिनट रुक जाना। XYZ, ठीक है, आईडी रखते हैं 110। करण इसके अंदर नहीं ले सकते हैं यार, इसके अंदर नहीं ले सकते गाइस, ऊपर या एकदम, या तो क्लास के ऊपर ले लेना या नीचे ले लेना, ठीक है? आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दो जगह इनपुट ले सकते हो इसके लिए। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? सर एक बार कोड को एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो जैसे हुआ है, और थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। देखो यार, दूसरा बनाऊं क्या? दूसरा एक और कोड लिखूं? हाँ लिख दीजिए। दूसरा कोड ही लिखते हैं। देखो बेसिकली मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ क्या किया हूँ। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाया हूँ, तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम लिख दिए हैं, बोलो। यस सर। क्लास का नाम लिखने के बाद मैं एक बनाया हूँ डिफ। डिफ लिख के मैं क्या बनाता हूँ? कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ ना। कंस्ट्रक्टर? डिफ लिख के कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना? नहीं सर, हम फंक्शन भी बना सकते हैं, मेथड भी बना, यार बना सकते हो कि नहीं दोनों चीजें? लेकिन हम यहाँ पे क्या बना रहे गाइस? कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं।
और इनिट एक प्रकार का मेथड हो गया, इनिशियलाइजेशन कर रहा है और इसके अंदर सेल्फ आर्गुमेंट पास कर दिया। सेल्फ के जगह आप चाहो तो कुछ भी पास कर सकते हो संदीप, ठीक है। आप सलमान खान भी Yes. पास कर सकते हो, अपना नाम भी पास करते हो, मतलब एनीथिंग। बट एज अ प्रोग्रामर जब आप काम करोगे तो आपको सेल्फ ही पास करना होगा। आगे समझ में? Yes, उसके बाद sir. यहाँ पे नेम लिया और आईडी लिया। क्लियर? अब जी ध्यान सर. से देखना, अगेन मैंने सेल्फ डॉट किया और सेल्फ डॉट नेम, इसलिए मैं सेल्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, सेल्फ जो होता है एक क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। सेल्फ एक प्रकार का आर्गुमेंट होता है और आर्गुमेंट का काम होता है क्या, जब भी हम वेरिएबल को लेंगे, कहने का एक पर्पज में सिंपल समझो, यही सेल्फ होता है ना जो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है और एक फंक्शन, एक मेथड खुद को कॉल नहीं कर सकता, इसीलिए हम यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं। क्लियर? तो सेल्फ लिखा, सेल्फ लिखने के बाद डॉट लगाया और मैंने किसको लिखा, नेम को। अगेन इसमें नेम असाइन कर दिया, यहाँ पे सेम नाम रहना चाहिए, दूसरा नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो भी पास किया ना वो नाम इसके पास आया ऊपर और वहां से उठ के यहाँ पे आया और इसके अंदर आ गया, लेकिन आईडी यहाँ पे तो आया, इसमें आ गया, आ तो गया है, लेकिन जब वो एक्सेस हो रहा है ना बाबू, तो वो परमिशन नहीं दे रहा है। परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? प्राइवेट. क्योंकि ये प्राइवेट है। यहाँ पे लिख सकते हो ऑलराइट। Yes, अगेन sir. एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या किस चीज का प्रोजेक्ट बनाया जाए, आप लोग आइडिया दो, कोई भी चीज, कोई भी एक प्रोजेक्ट बोलो, उससे बनाते हैं, किस चीज का बनाया जाए? बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट का ही बनाते हैं। ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट का बनाते हैं, लेकिन अच्छा बताओ, सबसे पहले सोच लो माइंड में, जब हम बैंक अकाउंट के लिए कोड बनाएंगे तो एक बैंक में क्या क्या रहता है, बोलो ना गाइस, क्या क्या रहता है बैंक में? अकाउंट होल्डर नेम. अकाउंट बैंक नेम. एटीएम का नहीं बता रहा हूँ, एटीएम का भी, एटीएम का आप लोग बनाना वो इजी है, ठीक है। मैं बैंक का एटीएम का नहीं बता रहे सर, अकाउंट का बता रहे हैं. हाँ, अकाउंट का सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर नेम रहता है, जो अकाउंट का अकाउंट नंबर रहता है, नाम रहता है, उसका नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा, ठीक रहेगा। और जो भी चीजें रहेंगे फीचर्स हम ऐड करते जाएंगे, पहले स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्लास बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, बोलो यार सर, क्लास नाम का एक कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे बैंक अकाउंट। कितना क्लियर? यस सर। ये क्या हो गया, दिस इज क्लास। मल्टीपल क्लास बना सकते हैं बट एक ही क्लास के अंदर भी काम करेंगे। पहला चीज हो गया, ठीक है। इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस ले लिया। अब ध्यान से देखना आप क्या करना है मुझे। सर कंस्ट्रक्टर बनाना है। सर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, डेफ स्पेस इनिट लिखते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा सेल्फ लिखने के बाद मैं क्या क्या लिखूं, वेरिएबल बताओ क्या क्या रखूं, बोलो गाइस, बोलो यार, आप बोलते भी नहीं हो लोग। मैं सोचो इतना कोई सब कोई अपने मन से आता है ऐसे बता। नेम रख रहा हूँ IFSC कोड, IFSC कोड, अकाउंट सर IFSC कोड एक ही में है। अच्छा हाँ सर, ठीक है, स्पेस दिए हैं। अकाउंट नंबर, एड्रेस, ब्रांच, ठीक है, एड्रेस और क्या, ब्रांच, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा यार। कोई कुछ बोल रहा है क्या यार, प्लीज मैसेज इसका पास कर दिया करो कोई। ओवरलोडिंग, आकाश बोल दिया ओवरलोडिंग। क्यों आकाश ओवरलोडिंग? चलेगा यार, चलेगा। ज्यादा डला गया इसमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, देखते हैं। इसमें मैक्सिमम चीजें तो हम प्रिंट ही करा के देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कोलोन। यहाँ तक हो गया ना गाइस। इसको पास को मैं हटाता हूँ, तो बेसिकली पास प्लेस होल्डर है। चलो इसको पास को ही रहने देते हैं। अभी मैं इसको, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो एक्चुअल में एक कैसे बनाया जाता है, मैं सारा फॉर्मेट बता रहा हूँ। यहाँ हो गया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये बॉडी बन जाएगी।
अब मैं बॉडी बनाया, ध्यान से सुनना, मैं बॉडी बना लिया। अब इसके अंदर मैं पास इसलिए लिख रहा हूँ कि प्लेस होल्डर का काम कर रहा है और प्लेस होल्डर में रख के छोड़ दे रहा हूँ। और मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या बोलोगे सर कोड लिखते चलो तो मैं लिखते भी चलूंगा। लेकिन एक्चुअल में जब कंपनी में कोई काम करता है तो पहले पूरी बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, बट कोड लिखते हैं, चलो कोई नहीं। इतना काम हो गया। अब देखो जब हम यहाँ पे यूज करेंगे इन सारी चीजों को तो किसके साथ यूज करेंगे? सेल्फ के साथ। सेल्फ डॉट नेम में आप नेम पास कर लो। यहाँ पे नेम पास करते पहले यार रहने दो, नेम में मैं नेम पास करता हूँ, सारा चीज यूजर से करवाएंगे, ठीक है। नेम में मैंने नेम पास कर दिया। अगेन मैं सेल्फ डॉट IFSC कोड तो पहले से फिक्स होता है ना? यस सर। और एक बैलेंस ऐड कर दीजिए। या बैलेंस, ओके, हाँ बैलेंस। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम में मैंने नेम रख दिया सेल्फ डॉट, उसके बाद क्या है गाइस? हाँ आगे पीछे लिख सकता हूँ, IFSC कोड है ना, IFSC कोड में मैं रख दिया, नाम पहले रख लें, चलो लिख लेते हैं, यूजर डालेगा अपना IFSC कोड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? देखो यार नहीं समझ में आएगा तो शुरू में बोल देना, क्योंकि पूरा कोड जब लिखा जाएगा तब नहीं समझ में आएगा, तब कब एक ही बार सारा मिलने लगेगा। जहां पे दिक्कत होगा तुरंत पूछना, सर ये क्यों लिख रहे हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर आप ये डबल टाइम क्यों लिखे? कौन टाइम? डबल टाइम IFSC कोड इक्वल टू IFSC कोड। इक्वल टू नहीं, असाइनमेंट है। जैसे यहाँ पे मैं इन सारे जो क्या है, सारे पैरामीटर है ना, ये सारे पैरामीटर को जब मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा ना इसके अंदर, तो मुझे उनको क्या रखना पड़ेगा, उन वेरिएबल्स का नाम और उन्हीं में असाइन करना पड़ेगा। इसीलिए हम सेल्फ लगाते हैं, क्योंकि सेल्फ का काम क्या होता है, सेल्फ का दो काम होता है। पहला नंबर जो होता है, एक फंक्शन खुद को कॉल नहीं करता इसलिए लगाते हैं। दूसरा जो काम होता है सेल्फ का, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट तक अपने अंदर की वैल्यू को रिफर करता है, भेजता है। क्लियर? यस आगे बढ़े? यस सर। जिसको प्राइवेट बनाना होगा बोलना, मैं प्राइवेट बना दूंगा। सेल्फ डॉट अब क्या लिखूं, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर में मैं पास कर दे रहा हूं अकाउंट नंबर। क्लियर गाइस, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलते रहना, मैं कोड लिख रहा हूं, ठीक है। सेल्फ डॉट एड्रेस, एड्रेस में मैं पास कर दे रहा हूं एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट ब्रांच में मैं पास कर दे रहा हूं ब्रांच। अगेन सेल्फ डॉट बैलेंस, प्राइवेट बना देना, बैलेंस में मैं रख दे रहा हूं बैलेंस। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो गाइस। अब इसमें पिन को भी प्राइवेट रखेंगे ना संदीप? यस सर। सर इसमें कहाँ ATM का पिन कहाँ है? इसमें पिन नहीं यूज करेंगे। इसमें सर सिग्नेचर को प्राइवेट करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा यार, बस ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अभी कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना भी लेकर चलते हैं। बोले हम लोग करेंगे तो पिन कहाँ से डालने लगे? मैं पूछा हूँ, बस इसलिए पूछा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखो, अब हम बनाएंगे अलग अलग फंक्शन। बनाना चाहो तो अलग अलग फंक्शन बना के भी काम करवा सकते हो, ठीक है। अलग अलग फंक्शन बना के करवाना चाहते हो, अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, डेफ लिखना पड़ता है। डेफ एक प्रकार का क्या होता है गाइस, कीवर्ड होता है। डेफ लिखा, डेफ लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन का नाम क्या बनाऊं, डिपॉजिट चेक बैलेंस चेक बैलेंस का लिख देते हैं चेक बैलेंस लिखता हूँ, ठीक है। कहीं नया होगा चेक बैलेंस, ठीक है। फंक्शन बनाए चेक बैलेंस का, और फंक्शन बनाने के बाद
मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ ना फंक्शन में, हम्म, सबसे पहले लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ लिखने के बाद क्या लिखेंगे गाइस? कुछ लिखना चाहते हो इसमें? नहीं। कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखोगे, तो आपको जब पास करना पड़ेगा, बट नहीं लिखो, रहने दो, ऐसे ही कर रहने दो। अब यहाँ पे मैं इंटर कर लिया, इंटर करते ही क्या हो गई? टेल मी गाइस। बॉडी बन गया। सर बॉडी बन गई। अब इसके अंदर जो भी प्रोसीजर करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना चाहते हो? प्रिंट करते हैं। यूजर्स, अच्छा ठीक है, प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट के अंदर मैसेज करते हैं। कोई मैसेज पास करो, कोई भी मैसेज बताओ। योर अकाउंट बैलेंस इज, क्या चेक करना चाहते हो गाइस? सर लिख दीजिए सफिशिएंट बैलेंस। क्या? सफिशिएंट बैलेंस, जब अमाउंट भेजा जाता है जितना नहीं रहता तो फिर वो लिख के भेजता है। अरे चेक बैलेंस कर रहे हैं ना। हाँ योर अकाउंट बैलेंस इज, ठीक है, लिखते हैं ऐसा। योर, कोई भी मैसेज लिख दो यार। अकाउंट लिख दीजिए सर योर अकाउंट इज होल्ड। लगा देना, आप बनाना लगाना ऐसे। मैं बस ऐसे बता रहा हूँ आपको कैसे फॉर्मेट रहता है, पूरा काम कैसे करेंगे, ठीक है? सर हाँ फिर इस मैसेज में क्या हम सेल्फ डॉट बैलेंस की वैल्यू भी नहीं पास कर सकते? करो। कर सकते हैं। क्या पास करना चाहते हो? सेल्फ डॉट बैलेंस की जो सेल्फ डॉट बैलेंस करेंगे। प्रिंट को सेल्फ, प्रिंट के अंदर सेल्फ डॉट बैलेंस यहाँ पे करवाना चाहते हो? सर जो उसके अंदर जो कॉमा करके सेल्फ डॉट करवा सकते हो यार, कुछ भी करवाओ। अंडरस्कोर करके। सेल्फ डॉट बैलेंस कहाँ गया? बैलेंस को प्राइवेट बनाए थे ना? ऑलराइट, अब ध्यान से देखना। एक और फंक्शन बनाना हो तो अलग से फंक्शन बना सकते हो। अब क्या बनाए, किस चीज का फंक्शन बनाना चाहते हो? डिपॉजिट। समझ में नहीं आ रहा है क्या बाबू? बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज बोल देना। किसी को डाउट है? शिवम, संदीप, बोलो गाइस, कहाँ गए? नो सर करिए, आ रहा है समझ। क्यों ये ले रहे हैं? ये समझ में आ रहा है ना? एक और वो बना रहे हैं फंक्शन ना। आप फंक्शन जितना चाहो उतना फंक्शन बना सकते हो आप, ठीक है? यूजर डिपॉजिट, यूजर डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं लिख दिया सेल्फ और लगा दिया मैं कोलोन, और मैं प्रिंट करा दे रहा हूं कंडीशन लगा। सर इसमें जो सेल्फ डॉट बैलेंस है वो प्राइवेट है, तो क्या सर उसकी वैल्यू शो करेगा या प्रिंट के अंदर है? हाँ इसके अंदर करेगा, इसके अंदर ना ये करेगा, ठीक है? आप बाहर नहीं उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस? देखो यदि इसके अंदर चाहते हो कंडीशन वगैरह लगाना तो कंडीशन भी लगा सकते हो, इफ सिर्फ कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे कोई कंडीशन लगाना चाहते हो, लगाता हूं इफ। क्या लगाना चाहते हो कंडीशन? पहले मैं लिखता हूं पास यार, पहले एक एक चीज को करते चलो। पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखते हैं इतना काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है? चेक करते चले, हाँ सर ये चेक कीजिए। चेक करते चल रहे हैं, उसके बाद ऐड करते जाएंगे, ठीक है? नहीं तो पता चले सारा कोड लिखेगा ये गलती है तो आप लोग खोजते रह जाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास का नाम क्या है? बैंक अकाउंट। क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर क्या क्या पास करें? बोलो यार। यूजर से इनपुट अभी ले लेते हैं। यूजर से पहले इनपुट ही ले लेते हैं। यहाँ पे इनपुट लेते हैं, उससे बोलते हैं इंटर योर नेम, अपना नाम एंटर करो, ठीक है? इसको कॉपी करता है और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं।
पहला एक एक वेरिएबल का नाम बताओ, यहाँ पे क्या लिखो, इसको कैपिटल NAME नेम में असाइन कर दिया। पहला वाला इनपुट ले रहे हैं एंटर योर, सेकंड नंबर पे क्या है एंटर योर नेम हो गया IFSC कोड ना, IFSC कोड ठीक है। और इसको मैं रख ले रहा हूँ IFSC कोड इंटीजर में नहीं लेते हैं ठीक है, क्योंकि वो उसमें नंबर भी रहता है ना, नंबर अल्फाबेट दोनों रहता है ना IFSC कोड में। दोनों रहता है सर, नंबर और वो। ठीक है, कोड ठीक है, इतना क्लियर। दो इनपुट ले लिया, तीसरा इनपुट क्या लेना है हमें, बोलो भाई तीसरा इनपुट क्या है? अकाउंट नंबर। इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद मैं पुट करूंगा एंटर अकाउंट नंबर ठीक है। अकाउंट नंबर किसमें होता है, इंटीजर में होता है ठीक है। और इसको असाइन कर दे रहा है अकाउंट नंबर वाले में, अकाउंट नंबर में। क्लियर, इतना समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं यार बोलो? और क्या है? ठीक है, उसके बाद क्या एड्रेस है, एंटर योर एड्रेस, एड्रेस। और एड्रेस हमेशा किसमें होता है, स्ट्रिंग ही रहने देते हैं इसको और रख लेते हैं एड्रेस में। ठीक है, एड्रेस भी हो गया। आगे क्या बचा है, ब्रांच है ना गाइस, एंटर योर ब्रांच नेम, ब्रांच नेम। ऑलराइट, ब्रांच नेम भी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी स्ट्रिंग ही। और इसको मैं रख लेता हूं ब्रांच नाम की मेमोरी में। और कोई बचा है, बैलेंस है ना, बैलेंस पहले से फिक्स करके रख दे क्या, बैलेंस पहले से फिक्स करके रख दे क्या गाइस? रेंडमली ले लीजिए ना बैलेंस को, बैलेंस यहीं पे ले गया, ले लीजिए सर। फिक्स कर दीजिए। सर ठीक है, बैलेंस रेंडमली ले सकते हैं, रेंडमली आए ऐसा। इनपुट नहीं करवाते हैं बैलेंस को, बेसिकली इनपुट नहीं करवाया जाता है, पहले से वो फिक्स होता है, तो मैं उसको पहले Yes, से sir. फिक्स कर देता हूँ। 2000 कर दे, 20,000 ही कर देता हूँ। ऐसा कीजिए कि रेंडमली बैलेंस दिख जाए कोई भी नंबर। हाँ तो ये देखो, मैं कोड लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये इंटरनल वाला प्रोसीजर है, ये दिखता नहीं है किसी को। यस सर। ठीक है, हमें कोड लिख रहा हूँ तब ना आपको दिख रहा है, आपको क्या दिखेगा, आपको एक चीज इसी कोड दिखेगी। में रेंडमली लीजिए ना बैलेंस को। यार रेंडमली बैलेंस कैसे आ जाएगा यार, वो फिक्स होता है। अभी मैं इसके अंदर कोड लिखूंगा ना, लॉजिक लगा के उसका कोड लिखेंगे, इतना पैसा डिपॉजिट किया तो कितना बचा, यदि इतना पुट कर रहा है तो फिर कितना बचा, वो सारा करेंगे कोड ना इसके अंदर। अभी दिस इज द इनिशियल स्टेज। ऑलराइट, उतनी बैलेंस डाल दीजिए फिर। अभी करते हैं ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? हाँ, अब इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सभी को पास करूंगा। पहले तो इनको ले लेता हूँ नेम, सीक्वेंस से ही होना चाहिए, नहीं तो बस बता के करना, भेजना पड़ेगा। कॉमा IFSC कोड है, उसके बाद क्या है गाइस, अकाउंट नंबर है, उसके बाद क्या है, एड्रेस। एड्रेस है, कहाँ गया अगेन है, ब्रांच,
आज एक लड़के का डेटा एनालिटिक्स में लगा है पैकेज 22 लाख का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ब्रांच 2 कर देते हैं, इसमें बैलेंस का। बैलेंस यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस ले लेते हैं। यदि लेंगे ना तो ये जाके वहां पे उनको बदल देगा पहले से जो है। जो अमाउंट है उसको तो ले सकते हैं ना। क्या अमाउंट जो नहीं है ऑलरेडी बैलेंस का। हाँ हाँ, तो वही ले लेते हैं, वही लेंगे। हाँ, देखो उसको यदि ही ले। यहाँ पे जो लोग है ना तो उस वाले को रिमूव कर देगा। यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे, सपोज दैट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20,000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया यार? अभी इतना ही रहने दो, गरीबी चल रही है। इतना क्लियर हो गया? ओके बाबू, बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम इसको किसी मेमोरी में असाइन करते हैं। मेमोरी का नाम रख देते हैं ओबीजे, ठीक है, बस ओबीजे ही रखते हैं। कराते हैं रन। बताओ कहीं एरर नहीं है भाई? एंटर योर नेम। नेम बताओ क्या पास करूं? शिवम। दुर्गेश, ठीक है। एंटर योर आईएफएससी कोड बोलो। PUNV PVNB PUNV। PUN, अरे ठीक है यार, PUNB, हाँ, ठीक है। 06086। अरे ठीक है, जीरो। अकाउंट नंबर भी मत बोल देना। 8600। अरे यार ऐसे रख देना, ठीक है, इतना ही रहने देना। 8600 लिखिए सर जी। ओके, एंटर योर अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर बोलो। लिखिए 608600। यार स्पेलिंग नंबर का गलत दिखाओ, ठीक है। क्या है? 608600। 608600। 15300। ऐसे ना बोलो, सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड होगा, ठीक है। तो ऐसे बोल रहे हो तो दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, इतना रहने देते हैं गाइस, ठीक है। डॉट 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 कर दीजिए। डॉट नहीं रखते हैं, ऐसे रहने देते हैं। अगेन एंटर योर एड्रेस बताओ। हमारा एड्रेस कोटमा। एंटर योर ब्रांच नेम। सुकरौली। ठीक है, कोड तो चलेगा, कुछ दिखा नहीं सर, क्यों? बोलो गाइस। प्रिंटिंग करा। अब देखो, इसको मैं एक्सेस करूंगा ना बाहर, मुझे एक्सेस तो करना पड़ेगा ना। बोलो ना गाइस। बाहर एक्सेस नहीं करनी। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूं हियर वी एक्सेस 1/1 टू ऑल। सभी को मैं एक्सेस करूंगा। क्लियर? अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको भी कॉल कर सकते हैं। यदि इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यदि ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे रुक जाओ, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, लगा देता हूँ। हियर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइस? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे डॉट किसको एक्सेस करना है? अकाउंट नंबर यही है ना। और इसको करा लेता हूं मैं प्रिंट। ऐसे लिखता है प्रिंट। प्रिंट के अंदर लिखता है ओबीजे डॉट एड्रेस था ना। अगेन प्रिंट के अंदर लिखेंगे ओबीजे डॉट ब्रांच। फिर प्रिंट के अंदर लिखेंगे ओबीजे डॉट
IFSC कोड अगेन प्रिंट के अंदर लिखेंगे, इसको लिखोगे, क्या छूटा है यार, तो बीजे डॉट अकाउंट नंबर लिया हूँ, यस सर, 20,000 बचा? छूटा है। क्या छूटा है, 2 4 ऊपर क्या लिया, नेम 1 2, नेम नहीं लिया हूं ना, नेम, और कोई बच रहा है, 20,000। ओबीजे, वो तो एक्सेस नहीं होगा, प्राइवेट है। हाँ, क्या लिखूं, ओबीजे डॉट, बोलो गाइस, वो 20,000 को नहीं करेंगे। उसको करोगे तो एरर आएगा, बट मैं कर दे रहा हूँ। ओबीजे डॉट क्या है, बैलेंस है ना, यही है ना, क्लियर, बोलो भाई, समझ में आ गया, कुछ छूटा नहीं, कुछ छूटा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो छूटा होगा वो आएगा ही नहीं। ठीक है, कराते हैं रन। पहले नेम एक जगह गलत था यार, NAMA, ठीक है, कहाँ गलत था, ठीक है, इंटर योर नेम, रन, FSC कोड RPS 1 2 3 4, ठीक है, अकाउंट नंबर 1 2 3 7 8 9, इंटर योर एड्रेस, एड्रेस बोलो, ब्रांच डाल देता हूँ, देखो ये सारी चीजें तो दिख गई, सारी चीजें तो दिख गई, देखो सारा चीज दिख रहा है कि नहीं, जो जो एड्रेस डाले हैं, ये क्या पास किया हुआ, सबसे पहले नेम, नेम क्या आ गया है, नेम करण आ गया है, नेम करण नीचे पता है क्यों दिख रहा है, नेम पहले पास किए, करण नीचे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे नेम को नीचे एक्सेस किया हूँ। यदि आप इसको सीक्वेंस में चाहते हो तो नेम को ऊपर ही रख दो, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से हटा दो और यहाँ पे स्टार्टिंग में पेस्ट कर दो। नेम के बाद क्या था, देखो यार सारा दिख रहा है कि नहीं, पहले डिटेल्स देख लो, बोलो गाइस, यस सर। और एट्रीब्यूट एरर क्यों आ रहा है, बैलेंस एट्रीब्यूट एरर क्यों आ रहा है गाइस, मोर देन वन वैल्यू सर। अरे यार नहीं, एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, एरर किस लिए आया है, अभी जस्ट हमें ऊपर वाले कोड में दिखाया, प्राइवेट वाला ना सर, प्राइवेट क्योंकि सर यहाँ पे आप बैलेंस को प्राइवेट लियो और यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, सीओम आ गया समझ में, हाँ, यदि इसको मैं ना यहाँ पे लिखूं तब देखते हैं चलता है, FSC कोड लिखता हूँ, एड्रेस, देखो दिख रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो आगे बढ़ा जाए, धीरे धीरे बड़ा होगा कोड पूरा। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं पास लगा लगा के सारे फंक्शन के नाम बनाओ, और क्या फंक्शन बनाना चाहते हो, चेक बैलेंस हो गया, यूजर डिपॉजिट हो गया, और क्या डालना चाहते हो, विड्रॉल क्या बोलो भाई, तेज बोलो, क्या पास करो, क्या क्या बनाना चाहते हो,
पूरा बहुत बड़ा Withdraw कोड बनाया था। क्या हुआ? बैलेंस विड्रॉ बैलेंस बैलेंस विड्रॉल नाम का फंक्शन बना लिया। इसमें मैं रख लेता हूँ सेल्फ को, सारे को ऐसे बना लो पास कर करके। और बोलो, और किसका बनाना चाहते हो? सबके अंदर घुस घुस के काम करेंगे, पर्टिकुलर के अंदर। सर और थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, अगेन किसका बनाएगा इस बाईस? बताओ यार। डिपॉजिट हो गया, चेक बैलेंस विड्रॉल हो गया, और बोलो मोबाइल नंबर चेंज करने का कर दिया जाए। चेंज मोबाइल नंबर। तो बोलो क्या लिखा जाए? और किसका फंक्शन बनाना चाहते हो? बोलो गाइस, बोलो तो कोड लिखा जाए, लॉजिक लिखा जाए आगे का। चलो आप लोग नहीं बोलोगे, ज्यादा बड़ा ही नहीं लिखते, इतना ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखो, एक एक के अंदर मैं घुस घुस के काम करूंगा। ध्यान से देखिएगा। अब इस पास के अंदर मैं आया, अब मैं अपना यहाँ पे कोड लिखता हूँ, मैं लॉजिक यहाँ लगाता हूँ। इफ लॉजिक बताओ क्या लिखा जाए? इफ अमाउंट greater than 0 ग्रेटर देन 0। करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो बताओ। अगर मेरा बैलेंस जो डिपॉजिट करूंगी वो 0 से ज्यादा हो तो मेरा जो करंट बैलेंस है उसमें ऐड हो जाए वो अमाउंट। ठीक है। इफ अमाउंट ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस बैलेंस में ऐड हो जाए। नो बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस नहीं सॉरी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस प्लस अमाउंट। बैलेंस प्लस आपका अमाउंट। ठीक है। उसमें अमाउंट भी ले जाइए ना सर। यूजर डिपॉजिट में सेल्फ कॉमा अमाउंट ले जाइए, इसलिए एरर दिक्कत। हाँ, यूजर किस वाले में बोल रहे हो? यूजर ये जो फंक्शन लिए हैं, यूजर डिपॉजिट का जो फंक्शन लिए हैं, ब्रैकेट में ओनली सेल्फ लिखे हैं, बस में अमाउंट भी लिख लीजिए। सेल्फ कॉम यहाँ पे यूज करोगे तो वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा ना। ठीक है। बैलेंस यहाँ पे एरर क्या हो रहा है? बैलेंस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखते हैं आगे। सेल्फ डॉट बैलेंस में बैलेंस ऐड हो जाए, और प्रिंट किसको करा लें? रिटर्न लिख देगा यहाँ पे। नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। रिटर्न बेसिकली प्रिंट कराने के लिए करता है। इसको मैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू कर लूं क्या? कर लेता हूँ प्रिंट ही। भाई बहुत खतरनाक एरर दिख रहा है। क्या करें? एक्सेप्टेड पैरामीटर नेम व्यूज नो क्विक द अमाउंट, एंटर योर अमाउंट। अमाउंट मुझे एंटर करवाना पड़ेगा ना सबसे पहले। अमाउंट मैं पास करता हूँ, मुझे अमाउंट पास करना पड़ेगा। सपोज दैट यहाँ पे अमाउंट पहले ही इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ मैं। अमाउंट बनाए, अमाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बनाएंगे अमाउंट, तो यूजर पुट करेगा कितना अमाउंट वो कर रहा है। ठीक है।
पहले से बैलेंस ऑलरेडी है, कुछ बैलेंस है, बैलेंस को उधर कुछ पुट किया, उसमें कुछ ऐड हो गया इसमें और इसमें असाइन हो गया। ठीक है, बोलो गाइस यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है गाइस? हाँ ठीक है यार, ऑलराइट, अभी को चला क्या था मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे बनाया था क्या, कहाँ गया डिपॉजिट वाला, मैं यहाँ पे डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन बनाया था ना। देखो यार ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हम डिपॉजिट नाम का फंक्शन बनाया था, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे कॉल कर रहा था, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा था। तो फर्स्ट मिस्टेक मैं किया था कि यहाँ पे मैं जब ऑब्जेक्ट को कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट का पैरामीटर भी तो पास करते हो। ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर ऊपर अमाउंट नाम का बना है तो उसके जगह पे हम वैल्यू तो पास करते हैं ना यार। जब हम फंक्शन पढ़ते थे तो जब हम फंक्शन क्रिएट करते थे तो यदि मैं उसके अंदर पैरामीटर ले आऊं तो पैरामीटर की वैल्यू पास करूंगा ना। यस सर। ध्यान से देखना, पैरामीटर की वैल्यू मैं पास करूंगा, लेकिन पैरामीटर की वैल्यू मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। यूजर से यहाँ पे इनपुट लिया है कि इंटर योर डिपॉजिट अमाउंट, तुम जितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो वो पास करो, और उसको जैसे उसने पास किया मैं डिपॉजिट में असाइन कर लिया। अब मैं जब पास करना होगा तो इसी को तो पास करूंगा। सपोज दैट यूजर यहाँ से 10,000 पुट किया तो 10,000 इसके अंदर आ गया और वही 10,000 इस डिपॉजिट के पास आ गया और यही 10,000 ऊपर चला जा रहा है उस डिपॉजिट वाले में। आ गया समझ में? बोलो गाइस, नो सर। अभी नहीं समझ में आया? ये देखो एक एक कोड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? किस लाइन में दिक्कत हो रहा है तो मैं नहीं समझ में आ रहा है दुर्गेश? यहाँ से फंक्शन बना यहाँ से डिपॉजिट का, वहीं से देखो, यहाँ से मैं डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन बनाया हूँ। मैं डिपॉजिट नाम का फंक्शन इसलिए बनाया हूँ कि यदि कोई पैसा डालता है तो पैसा अकाउंट में ऐड हो जाए, ठीक है। तो अकाउंट में पैसा ऐड करने के लिए तो वो यूजर से पूछा जाएगा कि तुम कितना पैसा डाल रहे हो अपने अकाउंट में, पूछा जाएगा कि नहीं? बोलो यार, यूजर से पूछा जाएगा। तो हम अब यहाँ पे देखो, मैं बस क्या किया हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाया हूँ। इसके अंदर सेल्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक क्लास के अंदर सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो सेल्फ लिखा और एक पैरामीटर लिया। पैरामीटर एक ही है, कौन सा? अमाउंट नाम का मैंने पैरामीटर लिया, ध्यान से देखना। अब अमाउंट नाम का यहाँ पे पैरामीटर लिए हो तो जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, और आपको पता है जब फंक्शन को कॉल भी करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट जो क्लास है उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल कर सकते हैं ना। बोलो यार, ये फंक्शन समझ में आया? यस सर। ये फंक्शन कर लिए। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगाया हूं, यदि अमाउंट आपका 0 से बड़ा होगा तब जाके ये वाला कोड चलेगा, अदरवाइज ये नथिंग वाला कोड चलेगा। अमाउंट तो मेरा 0 नहीं है ना, 0 से ज्यादा ही तो मैं पुट कर रहा हूँ। जब यूजर से इनपुट हम ले रहे हैं बाहर ऑब्जेक्ट के पास, तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि नहीं? ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही जब हम इनपुट नाम का फंक्शन लिए तो वहां पे 5,000 पुट किया, कुछ भी पुट करोगे तो जो बैलेंस आप वहां पे पुट करोगे वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने 0 से ज्यादा लिया है तब ए वाला कोड चला। यदि आप 0 लेते तब ए वाला कोड चलता, नथिंग वाला, ठीक है। सॉरी, 0 से कम लेते तो नथिंग वाला चलता है, 0 से ज्यादा ले रहे हैं तो ए वाला चल रहा है। ओके, अब समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया? और ये बस मैं फंक्शन बनाया हूं, इसके अंदर मैं कुछ फीचर्स वगैरह डाला नहीं हूं, बस ऐसे पास कर दिया हूं, ठीक है। अब समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या किया हूं, यहाँ से यूजर से सबके लिए इनपुट लेना चालू किया है। इनपुट जब लिया हूं तो मैं पहले वाले के लिए नाम के लिए लिया हूं, एफएससी कोड के लिए अकाउंट नंबर, एड्रेस, ब्रांच। अब डिपॉजिट के लिए मैं जब लिया हूं तो डिपॉजिट के लिए जब मैं लिया हूं तो डिपॉजिट नाम का एक वेरिएबल में मैं असाइन किया हूं, और यही डिपॉजिट के लिए मैं जो डिपॉजिट अमाउंट जो कर रहा है, और वही अमाउंट को जब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू, ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे, और डॉट नेम क्या है उसका, फंक्शन का नाम क्या है?
यार जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम हो गया, पैरेंथेसिस बनाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या पास करते हैं, जो पैरामीटर वहां दिए रहते हैं उस पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं। तो इस पैरामीटर की वैल्यू सपोज दैट आप चाहो 5000 रेंडमली पुट करना तो पुट कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो यूजर इनपुट पुट कर रहा है ना इंटर, वो पैसा यहाँ पे आ गया। सपोज दैट आप 5000 डाले तो 5000 यहाँ पे आ गया, 10,000 डाले तो 10,000 यहाँ पे आ गया। अब समझ में आया। और वो जो कॉल होता है ऑब्जेक्ट, हम उसी के अंदर नहीं कॉल करते, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, तो हम लिखते हैं ओबीजे डॉट, और जिसको कॉल करना है वो। अब आया समझ में यार। यहाँ तक तो प्रोसीजर जो हम फंक्शन में पढ़े थे यहाँ तक, ये तो वही वाला काम कर रहा है ना जो आप फंक्शन में पढ़े थे। सर हाँ सर इसमें मतलब पहले अमाउंट में आपने वैल्यू स्टोर कराई थी ना? पहले हम कहाँ पे अमाउंट में स्टोर कराए थे, इसी में डिपॉजिट में कराए थे ना, डिपॉजिट नाम में। अभी हम यूजर जो ले रहा है वो इसमें आ रहा है, और जो पहले से था ना वो बैलेंस में था। सर वो फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर ये मैसेज डालेंगे इंटर करने का या फिर बाहर से? देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मैसेज लिखना पड़ेगा आपको। देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्रिएट किया हो ना, लेकिन यूजर से इनपुट हम बाहर ही ले रहे हैं ना, और ये इनपुट यहाँ ही नहीं, आप ऊपर भी ले सकते हो सारा इनपुट। अभी मैं सभी को यहाँ से कॉपी करके ऊपर भी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और क्या बोल रहे हो, समझ में आया कि नहीं? देखो यार ये मत सोचना कि सर लिख रहे थे गलती हो गया। देखो ऐसा नहीं है, कोड लिखोगे इतना बड़ा, किसी से भी गलती हो सकती है भाई। गलती से नॉर्मल बातों से सॉल्व बस हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल।